दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल पर। तो इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम धौलपुरी, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी की उपस्थिति में कबीर साहब जी का 629वां प्रकट दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो इस विशाल भंडारे की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम के भंडार घर में। यहाँ पर विशाल भंडारे को लेकर क्या क्या बनाया जा रहा है तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रसोई घर में बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें सब्जी तैयार हो रही है। इस विशाल भंडारे में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उनके भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं इस कढ़ाई में भी सब्जी बनकर तैयार है। एक सेवादार यहाँ पर उपस्थित है, उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी सब्जी बन रही है, इस विशाल भंडारे में क्या क्या बन रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? मनीष दास। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। सर, आप दिल्ली से इतने दूर महाराष्ट्र में नगर जिले में आए हैं इस आश्रम में, तो क्या रीज़न है आने का? देखिए जी, ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम हो रहा है और यहाँ हमारी सेवा लगी है, जो कि निस्वार्थ भाव से हर कोई यहाँ पे निस्वार्थ भाव से आके सेवा करता है। तो उसी सेवा के तहत जब हमारे गुरुजी ने सेवा लगाई तो हम यहाँ की सेवा कर रहे हैं। सर, आज से इस विशाल भंडारे की शुरुआत हो रही है जी। तो विशाल भंडारे में क्या क्या बनाया गया है? देखिए जी, एक तो प्रॉपर मेन्यू होता है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे सब्जियाँ भी होती हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ हैं, जिस तरह की सीजनल होती है वो भी, और जो मार्केट में अवेलेबल है वो सभी प्रकार की सब्जियाँ बनती है। दाल हो गया, छोले हो गए, पनीर हो गया, या फिर मिक्स वेज हो गया। तो इस तरह की जो भी सब्जी है, गट्टी की सब्जी, कड़ी राम हो गई, पकोड़े वाली, तो इस तरह की जो भी सब्जी उस समय अवेलेबल हो सकती है मार्केट से, वो बनाई जाती है यहाँ पे भक्तों के लिए। इस विशाल भंडारे में आज के लिए इतनी सब्जी काफ़ी है? देखिए जी, ऐसा है कि ये इतनी सब्जी काफ़ी नहीं होती। यहाँ पे लगातार भंडारा चलता रहेगा 3 दिन तक। जितनी भी संगत आएगी उनके लिए निरंतर भंडारा तैयार होता रहेगा और उनको वितरित किया जाता है, भंडारा परोसा जाता है। मिठाई में क्या क्या बनाया गया है? यहाँ में मिठाई में जैसे हमारे गुरुजी के आदेश होते हैं ना, लड्डू और जलेबी जो कि देसी घी में बनते हैं, और वो भी बिल्कुल ताज़े ताज़े सबको खिलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कई जगह भंडारों में आपने देखा होगा कि पहले बना के रख देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ताज़ा बनता है और ताज़ा ही परोसा जाता है। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आप दिल्ली से यहाँ पे और महाराष्ट्र में आए हैं जी। तो सेवा के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है कि इस आध्यात्म मार्ग में अपने मोक्ष के लिए, हम अपने कर्म बनाने के लिए करते हैं, और कर्म बनने से ही पुण्य इकट्ठे होंगे और मोक्ष की तरफ हम अग्रसर होंगे। और यहाँ जितने भी सेवादार आपको दिख रहे हैं, आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं, जितने भी यहाँ भंडारे में सेवादार हैं, सबका यही भाव है कि वो परमात्मा के इस परमार्थ के मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में सेवा करते हुए मोक्ष की तरफ अग्रसर हो, अपने गुरुजी के आदेश अनुसार। सर, यहाँ पर हाइजीन को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है? हाइजीन के तो टॉप नॉच जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सेवादार बैठे हैं बर्तनों की सफाई के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, अगर ज़रा सा भी यूज्ड है बर्तन या किसी पे धूल भी जमे तो भी यहाँ उनको धो के तब उनको सप्लाई किया जाता है। आप वहाँ जाके जहाँ भंडारा वितरण हो वहाँ देखिए, जो जहाँ भगत बैठे हैं उसको भगतों पे बैठने से पहले पूरा अच्छे से क्लीन किया जाता है, वाइपर मारा जाता है, पोछा किया जाता है, मोपिंग वगैरह सब किया जाता है, और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का यहाँ पर। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने इस विशाल भंडारे की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार है, आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि क्या बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल भी बनकर तैयार है। इस प्रकार इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर लस्सी भी बनकर तैयार है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी कढ़ाई में हलवा प्रसाद तैयार हो रहा है। हर समागम में इस हलवा प्रसाद का अलग ही महत्व होता है। यहाँ पर एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, सच्चाई जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हलवा प्रसाद तैयार हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हलवा प्रसाद तैयार हो रहा है? ये करीब 5 क्विंटल हलवा प्रसाद तैयार हो रहा है। इसमें आज 27 और 28 और 29 3 दिन का संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब के प्रकट दिवस की खुशी में ये आज सब शुभारंभ हो रहा है जी।
सर ये हलवा प्रसाद बनाने के लिए कौन सा घी इस्तेमाल होता है? भारत का सुप्रसिद्ध वीटा हरियाणा का जो सबसे सुप्रसिद्ध घी है स्वदेशी, उसी घी को यूज़ किया जाता है जी इसमें। सर अभी ये जो हलवा प्रसाद तैयार होगा तो ये भक्तों में कैसे वितरित होगा? ये उस खुशी में होगा, आज से 629वां जो कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, वह परमात्मा सचखंड से चलकर आज के दिन यहाँ लहरतरा तालाब के अंदर प्रकट हुए थे। उसी खुशी के अंदर ये हलवा प्रसाद आने वाली सर्व संगत को और आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ये वितरित किया जाएगा जी। सर ये प्रसाद ग्रहण करने से श्रद्धालुओं को क्या क्या लाभ मिलते हैं? बिल्कुल जी, ये प्रसाद ग्रहण करने से अपने हिंदू धर्म के वेदों के अंदर ये प्रमाण है कि यज्ञ एक हवन यज्ञ होता है। उस यज्ञ का भोजन खाने से मनुष्य के कई कर्मों के पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। ये वह यज्ञ बनाया जाता है जिसमें यह हलवा प्रसाद भी एक भोजन यज्ञ में आता है। उस यज्ञ के करने से श्रद्धालुओं के पाप कर्म भी नष्ट होते हैं जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने, इन्होंने बताया कि शास्त्र विधि अनुसार यहाँ पर सारे अनुष्ठान किए जाते हैं और ये हलवा प्रसाद का कबीर साहब परमेश्वर जी को भोग लगाया जाता है। भोग लगने के बाद में यह प्रसाद संगत में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको वितरित किया जाता है और इनका मानना है, इनका कहना है कि ये प्रसाद ग्रहण करने से साधक के सभी पाप नष्ट होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार से केशव बंजारा की वाणी के साथ साथ ये हलवा प्रसाद अभी यहाँ पर दरबार साहिब में लाया गया है। किस प्रकार से श्रद्धालु बड़े बड़े पतीलों में भरकर इस हलवा प्रसाद को ला रहे हैं। बड़ी पवित्रता के साथ इसका यहाँ पर रखरखाव किया जाता है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो टेबल बिछाए हुए हैं उस पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया है और अभी इस टेबल पर हलवा प्रसाद यहाँ पर रखा जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये हलवा प्रसाद इस हलवा प्रसाद का परमेश्वर कबीर साहब जी को भोग लगाया जाएगा और फिर उसके बाद में ये प्रसाद आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वितरित किया जाएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पाठ प्रकाश की वाणी शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में यहाँ पर अभी जो पाठ प्रकाश है संत गिरदास जी महाराज जी के जो अमर ग्रंथ साहिब है उसका पठन शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों आज इस पवित्र समागम की शुरुआत हो चुकी है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, वहाँ से धनाधाम से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास से सभी आश्रमों में ये जो कबीर साहब प्रकट दिवस है बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित है। इधर आप देख सकते हैं कि महिला श्रद्धालु भी पाठ प्रकाश की वाणी बोल रही है, अपने गुरुदेव के सुर में सुर लगाकर पाठ प्रकाश की वाणी सभी के मुख से बोली जा रही है। इस तरफ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में भक्त भाई उपस्थित हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से मंगलाचरण के साथ साथ इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की शुरुआत हो चुकी है और ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी आज से इस समागम के लिए खुली हो चुकी है। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं। तो कुछ सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी सत्साहेब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं विजय दास परदेसी। सर कहाँ से आया? मैं जलगांव महाराष्ट्र से। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हर समागम में यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगती है, तो कबीर साहब जी का जो प्रकट दिवस है इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, तो इसके पीछे क्या कारण है? प्रदर्शनी के माध्यम से जो भी कबीर साहब की लीला है, जो भी उनकी जीवन लीला है, जो भी उन पे मतलब उनका प्रचार प्रसार जो भी रहा पर पूर्ण ब्रह्म के बारे में, उसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन के माध्यम से आसानी से समझने के लिए ये सारे अपने भाई जो है जगत के भाई, इनको आसानी से वो समझ में आए, उनकी लीला समझ में आए। इस माध्यम से प्रदर्शनी के ये जो यहाँ पे लाइव लगाया जाता है उसमें वो आसानी से समझ पाते हैं कि किस प्रकार से कबीर साहब की जीवन लीला रही और किस प्रकार से उन्होंने अध्यात्म में अपना मार्ग बताया, पूर्ण ब्रह्म के बारे में राह बताई और पूर्ण मोक्ष का मार्ग जो है उन्होंने अपनी जीवन लीला में सभी को बताया है। तो आपका कहना है कि 600 वर्ष पूर्व जब कबीर साहब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया
उनके जीवन में जो कुछ रहस्यमय घटनाएं घटी वो सब इस प्रदर्शन में दिखाई जाएगी। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि 600 वर्ष पूर्व जो कबीर साहिब जी ने ज्ञान दिया था वो आज की पीढ़ी के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, आप देख रहे कि आज की जो युवा पीढ़ी किस प्रकार से अन्याय अत्याचार एक दूसरे पे अपना जुल्म ढा रही है, किस प्रकार से आपने देखेंगे आज की जो घटना आप समझेंगे, जो मुंबई में जो घटना हुई उसको भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक युवा दूसरा युवा को मतलब खुलेआम ये एक दूसरे को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आज अगर देखा जाए तो मालिक की देन से यहाँ पे हमको अगर भाईचारा निभाना है, अगर हमको ये सब जातिवाद मिटाना है, अगर हम चाहते हैं कि हम एक मिल के रहें, कोई वाद ना हो, तो एक पिता की अगर संतान हम हैं तो एक पिता के समान, एक बच्चे के समान हमारा दायित्व बनता है कि हम एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखें, कोई आपस में मतभेद ना रहे। और इसके लिए जो कबीर साहब के विचार हैं वो सुनना बहुत ज़रूरी का है, क्योंकि उस विचार में वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि किस प्रकार से भगवान ने हमको यहाँ पे भेजा है और किस प्रकार से हमारा दायित्व बनता है। तो इसलिए इस समाज के लिए कबीर साहब का जो विचार है उसको बहुत ही अग्रसर रख के हमको सुनना होगा, तब जाके हम यहाँ पे शांति स्थापित कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी ने समाज के लिए जो ज्ञान दिया था, सत्य, भक्ति, समानता और भाईचारे का जो संदेश दिया था, आज संत रामपाल महाराज जी के पावन सानिध्य में उसकी नींव रखी गई है। आप संत रामपाल महाराज जी के 14 सतलोक आश्रम है, कहीं पर भी जाएंगे तो संत रामपाल महाराज जी का जो संत रामपाल महाराज जो नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जो दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, तो आज इस स्वच्छ और निर्मल समाज की जो नींव है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा रची गई है। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी इन्होंने मेंशन किया कि कबीर साहिब पूर्ण परमेश्वर है, तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कुछ धर्म ग्रंथ भी रखे जाएंगे, तो इस धर्म ग्रंथ में कबीर साहिब पूर्ण परमेश्वर होने का कुछ प्रमाण मिलता है? हाँ सर, हमारे सभी धर्म ग्रंथों के जो ग्रंथ है ना उसमें सभी के प्रमाण है। जैसे अथर्ववेद में हम प्रमाण बताएंगे। अथर्ववेद है, कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1 है, मंत्र नंबर 7 है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि यथर्वणम पितरम देवबंधु बृहस्पति नम साव जगच्चात तोम विश्वेशम जनिता यथास कबीर देव न दबायत स्वदावान। तो इससे साबित होता है कि वेद में हमारे जो विश्वेशम जनिता, विश्व का जो निर्माता है, विश्व का जो रचयिता है वो कबीर प्रभु है। तो इससे साबित होता है कि वो कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा है। और यही प्रमाण है कुरान शरीफ में भी, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59। तो यही प्रमाण है गुरु ग्रंथ साहिब में, फाई सूरत मुल्क की वेसाई ठगवाड़ा ठगी देश खराशियाना बहुताबार ये दानक रूप रहा करता। तो दानक रूप में कौन है? तो ये कबीर साहिब ही है। तो यही बाइबल में भी प्रमाण है। तो ये सारा मिलाकर हम यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को हम साबित करते हैं कि कबीर साहिब भी पूर्ण परमात्मा है, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सत्संग में सिखाया। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सत्संग। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इस समागम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। इस तरफ आप देख सकते हैं भक्त भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है भोजन की, साथ ही साथ इस तरफ माताओं बहनों के लिए भंडारे की व्यवस्था अलग से की गई है। तो अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये भंडारा सुचारू रूप से चल रहा है। दर्शकों, भंडारा घर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो भोजन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर इस भंडारे की खास बात यह है कि इस भंडारे में आपको कहीं पर भी अस्वच्छता नहीं देखने को मिलेगी। और जो भी भोजन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके लिए, सबको खाना परोसने के लिए, भोजन परोसने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सेवादार यहाँ पर मौजूद है। और बड़े तन मन धन से यहाँ पर सभी सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो कुछ सेवादार हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस विशाल भंडारे को मैनेज किया जाता है। तो आइए उनसे मिलकर जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मैं अनिल दास हूँ, मैं बेंगलोर से आया हुआ हूँ। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेंगलोर से इतनी दूर महाराष्ट्र में किस लिए आए? यहाँ पे हमारे गुरुजी का समागम हो रहा है, इस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। कितने दिनों से आए आप यहाँ पर? मैं अभी 2 दिन से यहाँ पे आया हुआ हूँ गुरुजी के समागम में, और सेवा में भगत भाई आए हुए हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं। अभी हम यहाँ पर आए, बहुत लोगों से मिले, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई लॉयर है, कोई खेती करता है, किसानी करता है, कोई मजदूर है। सबसे जाना कि 2-4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन की सेवा के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो कैसा मैनेज करते हैं आप? इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए बहुत सारे भगत भाई हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। कारण यही है कि परमार्थ का मार्ग है। हमारे गुरु जी बताते हैं सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नाही। तो सभी भगत भाई जो भी हैं, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, चाहे किसी भी पद पे हो, सभी भगत भाई आते हैं और सेवा करते हैं। सभी लोग मिल के सेवा करते हैं, चाहे कोई भी सेवा हो। तो इस प्रकार से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। मेरा कहना ये है कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है, तो कैसा वक्त निकाल पाते हैं? अब देखिए यदि देखा जाए तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वक्त तो किसी के पास नहीं है। यदि कोई भी घटना हो गई तो वहाँ पे हमें वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन परमार्थ के लिए भी हमें वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। तो इसलिए सभी जो भक्तजन हैं ये परमार्थ के लिए ज़रूर समय निकालते हैं। सर, आप यहाँ पर भंडारे में सेवा देख रहे हैं, तो किस प्रकार से इतना बड़ा भंडारा मैनेज किया जाता है? जैसे बहुत सारे भगत भाई आए हुए हैं तो सभी के सहयोग से ये भंडारा मैनेज होता है। और परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होती है। जो श्रद्धालु आते हैं सभी लोग मिलजुल के सेवा करते हैं, चाहे भंडार घर में हो या कोई भी हो, जलपान की सेवा हो, सभी मिलजुल के सेवा करते हैं। इस प्रकार से भगवान की दया से सारी चीज़ें मिलजुल के अच्छे से हो जाती हैं, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा का कार्यक्रम है। इसमें परमात्मा की प्रमुख शक्ति काम करती है, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत सुलभ तरीके से और शांतिपूर्वक हो जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस भंडारे में क्या क्या पकवान बनाए गए हैं? इसमें लड्डू राम, जिलेबी राम, रायता राम, फुल्का राम, सब्जी राम, 3-4 प्रकार की सब्जी राम बनती है, पूरी राम, सब सलाद राम, सब बनता है भगत जी। ठीक है सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना भंडारा, विशाल भंडारा आयोजित किया गया है, तो कुल मिलाकर कितने सेवादार इस भंडारे में उपस्थित हैं? परमात्मा की दया से बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र और साउथ के भी आए हुए हैं, गोवा से भी आए हुए हैं भगत। करीब हम एक शिप में, मतलब जैसे 2-2 घंटे की शिप लगाई हुई है परमात्मा की दया से, तो एक शिप में कम से कम 200-250 भगत सेवा करते हैं भंडारे की। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर साल भर में 5-6 भंडारे आयोजित किए जाते हैं, तो इतने बड़े बड़े विशाल भंडारे आयोजित करने के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज ने सब कुरीति जो समाज में है, जो कुरीति फैली हुई है, इनको समाप्त करने के लिए, और जो कबीर परमात्मा है इनको स्पष्ट रूप से कबीर इज अ सुप्रीम गॉड, ये सिद्ध करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये सब आयोजन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से भक्त भाइयों के भंडारे की व्यवस्था की गई थी, ठीक उसी प्रकार इस तरफ माताओं बहनों के भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माताओं बहनों को भंडारा परोसने के लिए महिला सेवादार भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। नमस्कार मैम। सर साहब जी। जी, क्या नाम है आपका? संध्या दासी, कहाँ से आए आप? जिला वाशिम। आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं? हम यहाँ पे भंडारा परोसने की सेवा कर रहे हैं जी। यहाँ पे कबीर साहिब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे भंडारा परोसने की सेवा में आए हैं जी। बहुत सारे महिला सेवादार हैं, तो यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं। कोई 3 दिन के लिए आया, कोई 6 दिन के लिए आया, कोई 10 दिन के लिए आया। तो ये सेवा करके आपको कैसा लगता है? बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि हर कहीं पे ऐसे भंडारे होते हैं तो वहाँ पे जाति भेद ये सब दिखने को मिलता है। यहाँ पे एक समान है सब, यहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं है जी। यहाँ पे हर कोई मतलब अपनी अपनी सेवा में लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी को ऐसे नहीं बोलेगा कि आप यहाँ बैठो वहाँ बैठो। और यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि यहाँ पे निःशुल्क भंडारा वितरित किया जा रहा है जी। यहाँ पे 1 रुपया भी कोई लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ससे। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के उपस्थिति में कबीर साहब जी के 629वें प्रकट दिवस को लेकर सतलोक आश्रम धौलपुरी महाराष्ट्र में जो समागम आयोजित किया गया था, आज उस समागम की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में हमने आपको दिखाया किस प्रकार से भंडार घर में जो भंडार की व्यवस्था चलाई गई है, कितने सारे सेवादार वहाँ पर सेवा में उपस्थित है। साथ ही साथ इस तरफ दरबार साहिब में जो गरीबदास जी महाराज जी के पठन की व्यवस्था, अमर ग्रंथ के पठन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ भंडारे में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ चुके हैं, तो उनकी भंडारे की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर सेवादार उपस्थित है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल सतलोक आश्रम धौलपुर की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। तो दर्शकों, ये थी पहले दिन की कवरेज। अभी कल दूसरे दिन क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर होती है
तो वो भी वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।